दोस्तों, किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। जो इंसान किसी जीव की बर्बरता से हत्या करता है या उसे बेवजह मारता है तो उसे एक न एक दिन इसका बुरा फल जरूर भुगतना पड़ता है। धर्म शास्त्रों में इस बात पर जोर दिया गया है कि सांप को मारने से इंसान को बचना चाहिए। यदि कोई मनुष्य सांप की हत्या करता है तो उसे इसका फल कई जन्मों तक भुगतना पड़ सकता है। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब एक शख्स को बचाने के लिए साक्षात शेषनाग चले आए। आपको बता दें कि आखिर ये कैसे हुआ था। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये घटना है आज से 7 साल पहले की। महाराष्ट्र में रहने वाले दिलीप शेट्टी कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त थे। वो महादेव की नित्य पूजा करते थे। महादेव की कृपा से दिलीप जी के घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक बार दिलीप जी के साथ ऐसी घटना घटी कि उनका महादेव पर विश्वास और भी ज़्यादा दृढ़ हो गया। उन्होंने ऐसा चमत्कार इससे पहले कभी नहीं देखा था। शायद महादेव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। आज भी दिलीप उस प्रसंग को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर दिलीप के साथ ऐसा हुआ क्या था। तो दोस्तों, एक बार दिलीप की इलेक्शन में ड्यूटी लगी, इसीलिए उन्हें दूसरे गांव जाना था। इलेक्शन की ड्यूटी के कारण उन्हें एक दिन पहले ही बुला लिया जाता था, इसीलिए रात के समय ही वो अपनी बाइक से ड्यूटी को निकल पड़े। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और उस रास्ते पर गाड़ियां कम ही चलती थी। अकेले जंगल के रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं था। कई जंगली जानवर अचानक गाड़ी के सामने आ जाते थे। रास्ता ज्यादा अच्छा नहीं था, कई जगह पर गड्ढे भी थे। दिलीप जी को गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी दिलीप महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस रास्ते में अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और सफर 3 से 4 घंटे का था। रास्ते में कई गांव भी आए। वहां पर रुक रुक कर दिलीप ने चाय भी पी और ऐसे ही रुक रुक कर वो आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद दिलीप को अचानक कुछ जोर की आवाज सुनाई दी। ये आवाज झाड़ियों की थी। दिलीप अचानक गाड़ी से उतरे ये देखने के लिए कि उस झाड़ियों में क्या है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गाड़ी से उतरकर उसने फिर देखा कि क्या हुआ। उसे लगा कि कोई भैंस या फिर कोई बड़ा जानवर है जो झाड़ियों में घूम रहा है, लेकिन अचानक फिर से बहुत जोर की आवाज आई और ये आवाज एक जगह से नहीं बल्कि कई जगहों से आ रही थी, मानो जैसे कि कोई बहुत ही लंबी चीज है। दिलीप जी को लगा कि जंगल में लोग हैं और कुछ रस्सी वगैरह का काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत ही बड़ा कुछ था, इतना बड़ा कि शायद दिलीप ने इससे पहले कभी नहीं देखा हो। झाड़ियों की आवाज बहुत ज्यादा थी कि मानो कोई बहुत बड़ा सांप हो। दिलीप थोड़े आगे गए और उसने टॉर्च को ऑन कर झाड़ियों में देखा तो वहां पर काले रंग की बहुत बड़ी पाइप जैसी कोई चीज नजर आ रही थी जो हिल भी रही थी। दिलीप के तो पसीने ही छूट गए, इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है। तभी दिलीप ने उस पर नजर घुमाई तो उसके होश उड़ गए। उसने बहुत ही विशालकाय नाग देखा और उसे देखते ही दिलीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना बड़ा सांप उसने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा और ना ही उसने इतने बड़े सांप के बारे में कभी सुना था। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। सांप के फुफकारने की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि दिलीप के तो डर के मारे होश ही उड़ गए और दिलीप के मन में सिर्फ महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था और उसने महादेव को पुकारना शुरू किया। उसने कुछ समय तक महादेव का जाप किया, फिर उसे उन झाड़ियों में से आवाज आई जैसे कि वो नाग जा रहा हो। जब दिलीप ने आंखें खोलकर देखा कि नाग वहां से जा रहा है, पता नहीं कि वो नाग वहां पर कहां से आया था या फिर ये सिर्फ दिलीप का भ्रम था। इतना बड़ा नाग था लेकिन वो दूसरे लोगों को दिखाई क्यों नहीं दिया, या फिर वो नाग आज भी उस जंगल में रहता है, कभी कभार ही आता है, रात के समय बाहर आता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसे विशालकाय नाग के दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने कहानियां और फिल्मों में भी देखा होगा कि नाग नागिन अपना बदला 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत ही पवित्र और अटूट होता है। ऐसे में जब कोई इंसान नाग को मार देता है तो नागिन अपना बदला उस इंसान को मारकर ही पूरा करती है। नाग की मृत्यु होता देख नागिन किस तरह इंसानों से बदला लेती है ये भी हम सभी जानते हैं, लेकिन पहली बार ये कहानी सच होती देखी है।
दरअसल हरियाणा के हिसार गांव में, जहां पर एक पुलिस वाले ने सरेआम एक नाग को डंडे से मार मार कर उसे मार ही डाला, जिसका बदला नागिन ने बेहद ही भयानक तरीके से लिया। दरअसल सुशांत सिंह नाम का पुलिसकर्मी हिसार के पास रोड पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। यहाँ पर उसे आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन सुशांत सिंह को क्या पता था कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसको वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर सुशांत सिंह की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर एक घना जंगल था जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वो अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन इस बात से ही सुशांत सिंह अनजान था और वो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। अचानक से नाग एक अन्य पुलिस वालों के जूते पर चढ़ गया। उस पुलिस वाले ने डरकर अपने पैर तेजी से झटकाए और वो नाग सुशांत सिंह के सीने पर जा गिरा। इसके बाद सुशांत सिंह ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उसको बेधड़क तब तक मारता रहा जब तक उस नाग ने दम नहीं तोड़ दिया। नागिन दूर से सुशांत सिंह को देखकर भागकर वहां से आई और अपना विशाल रूप धारण करके बीच सड़क पर फन फैलाकर बैठ गई। इतने में कोई भागता नागिन ने एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बना लिया। सुशांत सिंह की नागिन ने बुरी हालत कर दी। उसने उसके हाथों को बुरी तरह काट लिया और अपने दांतों के निशान छोड़ दिए। जब यह हड़कंप मच रहा था तो आसपास के गांववासी वहां पर आ गए और पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, उनमें से एक गांववासी सपेरा था। उसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया। नागिन का भयानक आतंक देखकर लोगों ने समय रहते ही पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ी, लेकिन सुशांत सिंह के लिए वो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार रह गया। सुशांत सिंह बताते हैं कि आज भी वो नागिन उनके सपने में आती है और उन्हें काटने का वैसा ही दर्द महसूस कराती है। सुशांत सिंह का मानना है कि शायद ये नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी। अभी भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस हादसे से डरकर अब सुशांत सिंह ने पुलिस नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और वो वहां से कहीं दूर चले गए हैं। दोस्तों, संसार में ऐसी कई बार घटनाएं घटित होती हैं जब लोगों ने साक्षात नाग देवता के दर्शन किए हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने 5 फन वाले नाग को देखा है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती है। उस समय हमारी धरती पर नागों का अस्तित्व था। वो इतने भयंकर थे कि बड़े बड़े जानवरों को आसानी से निगल लेते थे, लेकिन आज के समय में भी इतने विशाल नाग मौजूद हैं। हमारी धरती पर इंसानों के अलावा जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां मौजूद हैं। इन प्रजातियों में कई प्रजातियां बेहद खतरनाक हैं जो मानव जाति को बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाती हैं। यूं तो हमें कई जीव जंतुओं से खतरा रहता है, लेकिन इन जीव जंतुओं में सांप बेहद खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सिर्फ सांप की वजह से हर साल औसतन 1,38,000 लोगों की मौत होती है। दोस्तों, भगवान शिव के चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। जो महादेव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है और हर रोज भक्ति भाव से भगवान शिव का नाम स्मरण करता है तो महादेव उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।